Morning students, welcome to e-learning classes. Here is 10th class book. This is your first chapter, Internet Basics. In previous classes we will learn about www, web pages, web servers, etc. In today's class we will learn difference between a web pages or website. A website is composed or a group of web pages linked together. एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का संग्रह होता है जो आपस में लिंक रहते हैं, लिंक्ड यानी जुड़े रहते हैं. ए वेबसाइट रेफर्स टू ए सेंट्रल लोकेशन ऑन ए वेब सर्वर. एक वेबसाइट रेफर करती है किसी भी डाटा को एक सेंट्रल लोकेशन पर, सेंट्रल लोकेशन जो कि एक वेब सर्वर होता है. दैट कंटेंट मोर देन वन पेज, जहाँ पर एक से ज़्यादा पेजेस को कंटेंट किया जाता है. ए वेब पेज में हैव जस्ट ए होम पेज. एक वेब पेज, एक वेबसाइट का एक होम पेज ज़रूर होता है. और इट में हैव मैनी अदर इंटरनल वेब पेजेस इन एडिशन टू द होम पेज. जो आपका होम पेज होता है उससे जुड़े हुए बहुत सारे अदर वेब पेजेस होते हैं. आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि आपके जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसे हम लोग होम पेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल edupillar.com इज़ कंसीडर्ड ए वेबसाइट. जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर edupillar.com कंसीडर करती है एक वेबसाइट को विच कंटेंट्स मैनी वेब पेजेस, जिसमें बहुत सारी वेब पेजेस हैं. हाउ एवर ए सिंगल वेब पेज ऑन द साइड वुड बी इट्स होम पेज एंड अबाउट अस पेज, जिसमें होम पेज और अबाउट अस पेज भी होता है. द कंप्लीट वेबसाइट कंटेंट मैनी वेब पेज लाइक. एक कंप्लीट वेबसाइट में बहुत सारे पेजेज होते हैं, जैसे पहला होम पेज, रजिस्टर पेज, कंटेंट डेमो पेज, FAQ पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज. ईच ऑफ द एबव mentioned are individual web pages, but together these all make the website edupillar.com. यहाँ पर हमने जितने भी आपको वेब पेजेस बताए हैं वो इंडिविजुअली किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको जो बताए गए हैं वो edupillar.com जो वेबसाइट है उस पर ये ज़रूरी कंटेंट्स हैं वो होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वेब ब्राउज़र्स. ए वेब ब्राउज़र इज ए प्रोग्राम दैट लेट्स यू visit different sites on the net and display their offerings on your own computer. आपके खुद के कंप्यूटर पर जिस प्रोग्राम के द्वारा हम विभिन्न वेबसाइट्स को ओपन करके देखते हैं उसको कहते हैं वेब ब्राउज़र. यू विजिट ए साइट बाई सप्लाइंग द ब्राउज़र विद एन एड्रेस और URL. जो आपका ब्राउज़र होता है उसमें उसके द्वारा आप उसके URL पर एड्रेस को टाइप करके ही किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं. स्पेसिकली ब्राउज़र्स आर इंटेंडेड टू लेट यू एक्सेस रिसोर्स ऑन www. द हाइपरटेक्स्ट फाइल डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर. हाइपरटेक्स्ट फाइल्स के बारे में आपको इस चैप्टर के बाद में बताया जाएगा. हाउ एवर यू कैन यूज़ ए ब्राउज़र टू एक्सेस अदर टाइप ऑफ फाइल सिस्टम एज वेल. इस ब्राउज़र पर आप अदर टाइप ऑफ फाइल्स को भी एक्सेस करा सकते हैं. देयर आर मैनी ब्राउज़र्स अवेलेबल इन मार्केट. हमारे मार्केट में विभिन्न प्रकार के ब्राउज़र अवेलेबल हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा मिनी, etc. but only few of them such Netscape Navigator, Google Chrome, Mozilla Firefox और इंटरनेट एक्सप्लोरर अबाउट एवरीवेयर. ये ऐसे आपके ब्राउज़र्स हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, जिनका आप यूज़ हर जगह कर सकते हैं. थ्रू मोसेक और NCA नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग was the first web browser to come into the market. NCSA
आपका फर्स्ट वेब ब्राउज़र था जो मार्केट में सबसे पहली बार आया। NCSA की फुल फॉर्म है नेशनल सेंट्रल फॉर सुपर कंप्यूटिंग। ग्राफिकल ब्राउज़र, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियोज़ आर retrievable through a graphical software programs such as Internet Explorer, Firefox, Netscape, Mozilla, Opera और Google Chrome। आपके टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और चॉकलेट और वीडियोस ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स के द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, इन सभी वेब ब्राउज़र्स में ओपन कर सकते हैं आप। दीज ब्राउज़र्स आर अवेलेबल फॉर विंडोज़। ये जो ब्राउज़र्स हैं आपके वो विंडोज़ के लिए, एप्पल के लिए, लाइनक्स के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए होते हैं। नेविगेशन इज़ accomplished by pointing and clicking with a mouse on highlighted words and graphics on hyperlinks। ये नेविगेशंस जो होते हैं वो आपको हाईलाइटेड कराते हैं किसी भी ग्राफिक्स को और हाइपरलिंक्स को। यू कैन इवन डाउनलोड एंड इंस्टॉल ए ग्राफिकल ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर। आप किसी भी ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए पार्ट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, भाग होता है। एंड इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द माइक्रोसॉफ्ट साइट, जो माइक्रोसॉफ्ट साइट पर आपको मिल जाएगी। वेबसाइट्स हैं जिनके द्वारा आप वेबसाइट्स के द्वारा कुछ ब्राउज़र्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र, जो टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र होते हैं, लाइनक्स इज ए ब्राउज़र दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द वेब टेक्स्ट ओनली मोड। इसमें सिर्फ टेक्स्ट ओनली मोड होता है। टेक्स्ट ओनली का मतलब होता है ना आप उस पर वीडियो देख सकते हैं, ना कोई फ़ोटोज़ देख सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेविगेशन इज accomplished by highlighting emphasized word in the screen with the arrow up and arrow down की। arrow down और arrow up करके आप उस टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। एंड देन प्रेसिंग द एंटर की को प्रेस करके आप उस लिंक को फॉलो करते हैं। इन दीज डेज द ग्राफिकल ब्राउज़र इज मे बी हार्ड टू बिलीव दैट लाइनक्स वाज वंस वेरी पॉपुलर। इस सभी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि आपकी जो लाइनक्स है वो बहुत ही प्रसिद्ध ब्राउज़र रहा है। नेम ऑफ वेरियस वेब ब्राउज़र, कुछ ब्राउज़र्स के नाम मैं आपको बताता हूँ। देयर आर मैनी वेब ब्राउज़र इन यूज टूडे। आजकल हम लोग बहुत सारे ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, टॉर्च और ये आपका सी मंकी और ETC students। It's enough for today's class. Thank you students।